कभी कभी ये नवीन लगता कि इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी पद्धतियां हैं, और बार बार ये कहा जाता है तुम्हें, फिर भी ये बदलाव क्यों नहीं आता। चेतस में रहना, देखो ये क्या होता है। इनकी पूरी रजुआत बार बार कही गई है, लेकिन फिर भी उलझाव क्यों है। व्यक्ति जब नीचे आता है ना, प्रश्न भी ऐसा है, देखो वो प्रश्न पूछा है एक साधक मित्र ने, वो प्रश्न भी ऐसा है। जब हम नीचे आते हैं तब दर्द होता है। ये दर्द क्या है? देखो एक प्रवाह जैसा, मन का प्रवाह, संवेदनाओं का प्रवाह, फीलिंग्स होती है। देखो शरीर की पीड़ा है, मन की पीड़ा है, मन का रोग मन जाने, अपने सुना होगा किसी को कहते हुए। तो बात केवल एक ही होती है, लेकिन उस बात को ना समझने से और ठीक तरह से प्रयास ना करने से ये होता है। केवल सुनने से, देखो पहले ये होता है, केवल सुनने से समझ तो विकसित हो गई, लेकिन ढाला नहीं। हम कोई भी एक भी क्रिया को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। देखो तुमने एक पण ले लिया है, मुझे कुछ नहीं छोड़ना। जो तुम्हारी आदत है उसे तुम बदलते नहीं हो। बार बार यहां से कहा गया है कि जब तुम में प्रस्तुत होना है, जब तुम प्रकट हो रहे हो बाह्य अलग अलग माध्यमों से, तब तुम्हें सावधानी बरतनी है। ये समझ कहां काम आएगी? देखो ये शाब्दिक ज्ञान कहां काम आएगा तुम्हारा? क्या शाब्दिक ज्ञान जो है, क्या इंफॉर्मेशन है किसी अन्य लोग को कहने के लिए है? शास्त्र में तो ज्ञान है। इनके पहले वीडियो में भी समझा, बहुत सारा ज्ञान शास्त्र में, बहुत सारी विधि है, और अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग विधि होती है। कोई सही गलत ऐसा नहीं होता है, इनके बारे में भी समझा। जहां पर जितनी जरूरत है उसी हिसाब से विधि बताई गई, और जब साधक इनसे ऊपर उठ गया तब उसने विधि स्वयं छोड़ दी। ये होता है। बच्चा अपने आप पढ़ने लगा, फिर उसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं पढ़ने लगेगा। बच्चे ने जब चलना नहीं सीखा था तब हमने उसे क्या थमाया था? चालन गाड़ी। उसे चालन गाड़ी कहते हैं, पकड़ कर चलता था। देखो कोई व्यक्ति अगर तुम्हें परमानेंट डिपेंडेंट रखे तो ये सही नहीं है। तुम्हें स्वयं अपनी चेतना को जानना है। यही बात महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यही बात कही जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहे और तुम करो। तुम्हें स्वयं सीखना है और तुम्हें स्वयं ऊपर उठना है। व्यक्ति स्वयं अपना गुरु है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ये प्रश्न क्या है। जब नीचे आते हैं तब दुख, दर्द, पीड़ा उनका एहसास हो रहा है। बात तादात्म्य का है। देखो हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां है उनके साथ रचना जुड़ी हुई है। ये बात समझना। अगर रचना नहीं होती तो जो अंग है ना वो बेकार हो जाए। बहुत सीधी सी बात है। देखो प्रारंभ से शुरू करते हैं। आँख है, आँख का काम देखना है। आप कहते हैं मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
दिखाई देना गलत बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनाई दे रहा है, मैं चख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, और कुछ कुछ हद तक ये जो विषय का भोग होता है ना, कुछ हद तक, केवल कुछ हद तक, कुछ लोगों के लिए, हम ये कहते हैं सभी लोगों के लिए नहीं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो संसार में रह रहे हैं उनके लिए कुछ हद तक, कुछ समय में, कुछ अवधि में ये वासना भी उनके लिए ठीक होती है, क्योंकि ये शरीर का ये पूरा का पूरा प्रकृति का चक्र है और ये चलता रहता है। इनके लिए सब कुछ बनाया है। एक बार ये समझ प्रस्थापित हो गई, फिर उसमें उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सुबह उठे, ब्रश किया हमने, देखो इसमें क्या नवीनता है, पानी पिया, खाना खाया, सहज रूप से सब कुछ हो रहा है। हम चित्त से भूल जाते हैं। जब देखो भूलते कब है, दो बातें बनती हैं, एक प्रवाह बह रहा है, उनके साथ जब आसक्ति होती है तब भूलते हैं, द्वेष होता है तब भूलते हैं, राग और द्वेष दोनों बातें होती हैं। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में धिक्कार होने लगे, किसी व्यक्ति की और हमें द्वेष भावना प्रकट होने लगे भीतर, कि तुम नकारे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये सब वो सब, फिर धीरे 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 उनके प्रति इतनी घृणा होने लगेगी कि बार बार उनके ही विचार आएंगे। प्रेम में भी ये, वासना में भी ये, हर एक चीज में ये होता। जब एक हद से ज़्यादा कोई व्यक्ति उनके बारे में सोचने लगे, इसलिए आदत डाले, क्या आदत डाले, कोई एक विचार में ज़्यादा घिरे मत रहे, ऐसा लगने लगे कि मैं उस विचार में घिर रहा हूँ, उसे छोड़ दे, और ये सब सुनने लगे, ध्यान साधना के वीडियो सुने, ध्यान करे, ध्यान करने में तुम छोड़ते जाओ, जो तुम्हारे भीतर है उसे छोड़ दे जाओ, बस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये चेतना में हूँ, एक रूप हूँ। प्राणायाम के साथ ये साधना शुरू करें। ये करनी नहीं है, देखो ये करनी नहीं है और केवल प्रश्न पूछना है। जो कुछ कहा गया है, बार बार कहा जाता है, वो तुम्हें करना नहीं है, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अपने लिए है। तुम स्वयं जब जानने लगोगे ना, तब ये जो प्रश्न है ना, धीरे धीरे कम होते जाए। प्रकृति की समझ और चेतना, और दो ही बात होती है हर एक चीज में, एक रचना है और एक उसे जानने वाला। रचना कोई गलत नहीं है, हमने अभी कहा कि आँख है, कान है, नाक है, ये सब इंद्रियां है, वो अपने हिसाब से चल रही, हमने खाना खाया, उनका पाचन हुआ, देखो फिजूल का जो कचरा है वो बाहर निकला, ये सब जो हो रहा है ना, उसमें गड़बड़ी तब आती है जब उनके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बस यही होता है। जब सारी क्रिया समझकर होती है, उनका कारण ये, उनका मतलब ये कि जब क्रियाएं करते हैं, जब प्रस्तुत होते हैं, तब हम वास्तविक रूप में अपनी चेतना में होते हैं, हम होश में होते हैं, हम चित्तस होते हैं। चित्तस होकर जब क्रियाएं होती है तब कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन जब भूल जाते हो ना तुम, तब ये सब प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होते हैं, उनका भी एक कारण है। क्योंकि देखो ये आंतरिक रचना की बात है। इस चैनल में बार बार यही रचना को दोहराया जाता है, क्योंकि इन पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, आदान प्रदान की रचना। बाहर से आता है, भीतर से बाहर निकलता है, उनके बीच स्मृतियाँ। ये जो रचना है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये रचना अगर हमें अनुभव में आ जाए, अगर हमें समझ में आ जाए,
हम जब आंखें बंद करें, जब हम सोचते हैं, तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो विचार आ रहे हैं ना, वो विचार का विषय क्या, किसके बारे में ये विचार आ रहा है और विचार कहाँ पर आ रहा है। उनका जो मेन स्थान है ना विचारों का, उनकी जो नींव है उसे पकड़ना। अगर तुम उसे पकड़ लोगे ना तो विचार करते हुए भी तुम चेतस रह पाओगे। सहज रूप से विचार आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे तो देखो बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, कभी कभी एनजीओ कोई चलाता है सब कुछ, तब उनके मन में भी विचार तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी सोचते हैं कि भाई देखो आज हमें क्या करना है, इतने लोग सारे मिले थे, उन्हें क्या जवाब देना है, ये सब वो सब, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जब व्यक्ति चेतस होता है, शुद्ध चेतना में तुम हो, कौन सी प्रॉब्लम्स है। ये जो शरीर है रचना मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो जब घड़े को मिट्टी की तरह देखेंगे, सभी जगह पर आत्मा है, चेतना है, उनकी तरह देखेंगे तो तुरंत जो जो विचार तुम्हें बांधते थे ना वो सुलझ जाएगी। भूल जाते ना तब प्रॉब्लम होता है। और भूल क्यों जाते? ज़्यादा आसक्ति से, ज़्यादा अटैचमेंट कहते हैं उसे, ज़्यादा अटैचमेंट। और ये ज़्यादा अटैचमेंट क्यों हो रहा है तुम्हें? उनके बारे में तुमने बहुत पहले सोच रखा, बहुत सोच रखा। तुम भूल जाते हो। देखो दृढ़ संकल्प शक्ति अगर तुम्हारे भीतर है, दृढ़ निर्धार तुम्हारे भीतर है, तो ये जो संकल्प शक्ति ना तुम्हें बल देगी। उनका अटैचमेंट, दिव्य ग्रंथों का, शास्त्रों का अटैचमेंट, हालांकि बाद में उसे भी छोड़ना है। परमानेंट गुरु को पकड़ के नहीं रखना है। मेंटर जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, उनका काम केवल इतना ही है कि एक बार साधक को ऊपर उठा दे, फिर दोनों समान हो जाएगी, दोनों मित्र है, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। जो अंतिम ध्येय परमात्मा है, उनकी राह में उसे मिल गया, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जो थोड़ा आगे था, बस इतना। फिर मान लीजिए वो जो पीछे वाला व्यक्ति आगे निकल सकता है। बहुत साधक ऐसे होते हैं, जब हम उनसे संवाद करते हैं ना तब पता चलता है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखते भी हैं। इसमें क्या नवीनता है? साथ चलना। लेकिन मूलभूत बात केवल यहाँ एक ही होती है। देखो ज्ञान की बात नहीं, शाब्दिक ज्ञान की यहाँ कोई बात नहीं है। केवल किस तरह से हम इस रचना के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये बात होती है। अगर उसे इस तरह से सोचेंगे, देखो सोचने का नजरिया अलग होता है। इस तरह से अगर सोचेंगे ना, प्रत्येक चीज को इस तरह से सोचे। मान लीजिए एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए गुस्सा बहुत आ रहा है, तो उनके बारे में सोचें। जो सोच हम पर हावी हो रही है, देखो ये उनका फॉर्मूला है, छोटे छोटे फॉर्मूला यहाँ पर कहे जाएंगे। जो सोच हम पर हावी हो रही है, उस सोच के बारे में सोचे। मतलब सोच में जो सोच आ रही है, उस सोच में ना उलझे, उस सोच का ध्यान करें, उस सोच को देखें कि वो सोच कौन सी है, कौन सी सोच मेरे भीतर उत्पन्न हो रही है और क्यों हो रही है। बस यही एक सिंपल सी बात है। और ये करने लगेंगे ना तो धीरे धीरे वो सोच चली जाएगी। जैसे एक बार खूंटा पकड़ लेंगे, इसलिए गुरु प्रदेश ऐसा कहा गया। कुछ वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा ये शब्द, गुरु प्रदेश, चेतस प्रदेश।
भगवत प्रदेश, ये जो है ये सुनने को मिलेगा कहीं कहीं कोई वीडियो में। ये खूंटा है, दूसरा कुछ नहीं। अब आपके भीतर का खूंटा, उसे पकड़ लिया और देखा कि हाँ ये बार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मनोवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है। उस मनोवृत्तियों का तल कुछ नहीं है। देखो ये बहुत नवीनतम बात है। इसीलिए शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत मिथ्या क्यों कहा, ये प्रश्न भी बहुत नवीन लगता है कभी कभी। देखो जब व्यक्ति व्यवहारिक जगत में जीवन जीता है तब उसे ऐसा लगता है कि इतनी सारी मनोव्यथा है, इतने सारे दुख है, दर्द है, इतनी मुश्किलियाँ है जीवन में। देखो और जीवन सच लगता है, तो इस जीवन को व्यर्थ कैसे माना, मिथ्या कैसे माना, ब्रह्म सत्य है ऐसा कैसे माना? उनका एक ही कारण है। देखो पूरा जगत जो है, जो हमें दिख रहा है ना, वो केवल मन में दिख रहा है, ये बात होती है। और ये साबित कर सकते हैं, ये साबित किया जा सकता है, विज्ञान साबित कर सकता है। आप कहेंगे कैसे साबित होगा? देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे एनेस्थीसिया दिया, जब मन के साथ उनका संबंध, जब इंद्रियों के साथ उनका संबंध टूट गया, तब जगत उसे दिखेगा नहीं, जगत के बारे में सोच भी उत्पन्न नहीं होगी। फिर जगत में चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, उसे कुछ पता ही नहीं है। हमें पता कब चलता है? जब हम जागृत होते हैं, जब ये सारी इंद्रियां, जब मनोवृत्तियां मन में रहते हैं, मन के माध्यम से हम जगत को देखते हैं, मन की स्मृतियों के माध्यम से जगत को देखते हैं, तब हमें ये जगत लगता है। एक प्रकार की आभा है। देखो कोई सुंदर स्त्री है, मान लीजिए, उसे देखकर इतनी वासना उत्पन्न हुई, उसने उस ढंग के वस्त्र पहने, इस तरह से वस्त्र पहने, छोटे वस्त्र इस तरह से पहने हैं कि उसे देखकर इतनी वासना उमड़ रही है। उसी समय समझे, थोड़ा रुके, वासना उमड़ रही, हाँ उमड़ रही। क्यों उमड़ रही है? देखो क्यों उमड़ रही है? इसलिए उमड़ रही है कि एक रचना उसके भीतर बनाई गई है कि इस प्रकार से देखेंगे तो ये वासना का समंदर उत्पन्न होगा, और ये समंदर में जो हमारी शक्ति है ना, बीज शक्ति, चेतना शक्ति धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी। और ये क्यों बनाया है? प्रकृति को चलाने के लिए, हम जानते हैं। लेकिन ये कहाँ है, ये समझना है। ये आत्मा में नहीं है। ये वासना आपको जो परेशान कर रही है ना, कोई एडवर्टाइज में देखो, बहुत लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं, लोग आकर्षित हो जाए ना, इसलिए इस तरह से छोटे वस्त्र, ये सब वो सब, इनके बारे में वर्णन नहीं करना। लेकिन ये सब इसलिए कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति का ध्यान वहाँ जाए, और वहाँ जाते ही कुछ प्रकार के हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है, ये हम कहते हैं। कोई कहता है हमारे भीतर, हमारे भीतर मतलब क्या? आप केवल इतना कहकर रह क्यों जाते हैं कि हमारे भीतर हो रहा है, हमारे भीतर हो रहा है? भाई हमारे भीतर नहीं, मन में हो रहा है, ये समझे। शरीर में हो रहा है, ये समझे। पीड़ा कहाँ हो रही है? शरीर में हो रही है। मैं उसे जानता हूँ, और जब तुम उसे जानते हो तब वो तुम नहीं हो सकते। और ये वृत्ति का घेरा होता है केवल ही केवल। अगर उस समय, मान लीजिए उस समय माइंड जो है ना काम करता रुक जाए, काम करते करते बंद हो जाए, एनेस्थीसिया देने से जो चेता तंतु हमारे होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते, रुक जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। मन की सारी प्रक्रिया है बाहर से जो आ रही है, जो हम सोच रहे हैं ना, हम अपना काबू घुमा देते हैं। बोध जो हमें होता है ना, जो सारी चीज़ों वो भूल जाते हैं। फिर हम कहाँ हैं वो हमें पता नहीं चलता। हाँ ये सब पता चलता है, हम हैं, सब कुछ घूम रहा है ऐसा लगता। तब कोई वासना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए ये शराब क्यों पी रहे हैं? शराब पीने से वो भूल जाते हैं, बस इतनी सी बात होती है। अगर वो इस तकनीक को जान जाए, आत्मज्ञान की तकनीक को, चेतस में रहने की तकनीक को,
तो बिना शराब के वो नशेड़ी हो जाएगी, उसे नशा चढ़ेगा। तो सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार की आदतें, सभी प्रकार की मनोव्यथाएं या तो शारीरिक होती है या मानसिक होती है, या बौद्धिक कहा। बौद्धिक मतलब सुधरा हुआ मन, दूसरा कुछ नहीं। तो जब आप वेदना में होते हैं, जब आप नीचे उतरते हैं, तब आपको ये सोचना है ये पीड़ा का अनुभव मुझे कहाँ हो रहा है, उस पीड़ा के साथ मुझे जुड़ना नहीं। देखो शुरुआत में ये नहीं होगा, शुरुआत में ये नहीं होगा। व्यक्ति जब मन में इतना व्यतीत होता है ना, तब तुरंत ऊपर नहीं उठ सकता, ये बात होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो समझता जाएगा ना, भीतर एक सर्किट विकसित होते जाएगी चित्त की। उनके साथ साथ उसे देखो, उनके साथ साथ उसे नियमित रूप से अभ्यास भी करना चाहिए। एक और छोड़ते जाना है। छोड़ते जाना मतलब पकड़ना नहीं, बस जो सोच आपको बहुत परेशान कर रही है ना, उसे तत्काल त्याग दे। ये सूत्र है, तत्काल त्याग। भगवान ने कहा तत्काल त्याग। अगर तुमने तत्काल उसे त्याग दिया ना, तुम्हारे मन से उसे निकाल दो। हम कहते हैं हम उसे मन से नहीं निकाल पाते। देखो ये भी होता है, कभी कभी कोई साधक, कोई ये भी प्रश्न पूछते हैं कोई मित्र कि हम उसे मन से नहीं निकाल पाते। मन से कैसे निकाल पाए? तुम उसे मन से इसलिए निकाल नहीं पाते हो क्योंकि तुमने राग के माध्यम से उसे पकड़ा है या द्वेष के माध्यम से उसे पकड़ा है, अटैचमेंट के माध्यम से तुमने उसे पकड़ा है। तुम उसे बहुत कुछ मानते हो। देखो ये होता है, तुम्हारी प्रीति उसमें है, तुम्हारी प्रीति परमात्मा में नहीं है। अगर तुम्हारी प्रीति परमात्मा में होती, गुरु में होती, ज्ञान में होती, तो तुम उनसे इतने जुड़े नहीं होते, तो तुरंत तुम उसे छोड़ देते। अब देखो फिर से दूसरा प्रश्न सामने आ गया, तो हमारी प्रीति उस राग में क्यों है, उस चीज में क्यों है? क्योंकि तुम्हें उसमें कुछ दिखा है। तुम्हें ये लगता है कि वो चीज मुझे ज्यादा आनंद देगी। जब तुम्हें भीतर से आनंद नहीं मिला, इसलिए तुम्हें ये लगा है। तो मुझे भीतर से आनंद कब मिलेगा? जब तुम उसे छोड़ोगे। देखो दोनों आपस में एक दूसरे पर आधारित होते हैं, इसलिए दोनों ओर से साधना करनी। यहाँ बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, वो भी फंस जाते हैं उत्तर देने में, बहुत फंस जाते हैं। और वो झूठे नहीं होते, उसे तो सही कहा होता है साधक की कैटेगरी के अनुसार। इनके पहले वीडियो में हमने देखा ना, बहुत सारी अलग, जो भूखा व्यक्ति था उनका एग्जाम्पल हमने लिया। उसे खाना खिलाओ, उसे खाना खिलाओ, लेकिन खाना खाओ ये सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये होता है कि उसे उस समय खाने की आवश्यकता थी। भूखे पेट उसे भोजन, भूखे पेट भजन कैसे कर पाएगा? ज्ञान की चर्चाएं कैसे कर पाएगा? तो इस दोनों बातों को अगर गहराई से समझ लिया जाए तो तुम्हारे लिए चेतस रहना बहुत सहज होता है। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं तुम्हारे सामने आएगी, देखो, लेकिन उन सारी घटनाओं में अगर प्रीति चेतस से होगी, परमात्मा से होगी, गुरु से होगी, ज्ञान से होगी, तो तुम जल्दी से ऊपर उठ पाओगे, सहजता से ऊपर उठ पाओगे, नृत्य से, आनंद से ऊपर उठ पाओगे।